प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन हेयर एंड टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। तो सोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और सोल्यूशन चैप्टर की वेटेज है 7 मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वेटेज है 9 मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर रहेगा। तो आपने भी इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। तो केमिस्ट्री में डायरेक्टली जंप करने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं किसका, रिडॉक्स रिएक्शंस का। बेटा रिडॉक्स रिएक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई हैं, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप थोड़ा बहुत भूल गए हैं और अभी हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो बहुत यूज होने वाली है, ये टर्म बहुत बार यूज होने वाली है। तो आपको इस टर्म को, इस डेफिनेशन को, इसके जो भी पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे वो सारे आपने अपने दिमाग में बिठा के रखने हैं। चलिए, रिडॉक्स रिडॉक्स में यहाँ पे इसका मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। एक ही रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ हो रही हैं। ठीक है, अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। नंबर 1, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की बेटा आपने बहुत सारी डेफिनेशन 11th क्लास में पढ़ी होंगी, है ना। लेकिन यहाँ पे हम दो डेफिनेशन इसकी याद रखेंगे। कौन कौन सी? नंबर 1, फर्स्ट नंबर पे रहेगी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोडियम। ठीक है, सोडियम। सोडियम यहाँ पे सोडियम जो है वो, अगर मैं रिएक्शन में देखूं तो ये बन रहा है सोडियम, इसके ऊपर आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है सोडियम में, और सोडियम के ऊपर आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम क्या कहेंगे कि सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, सेकंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे रहेगा इंक्रीज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चार्ज, जो किसी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है ना, जैसे यहाँ पे सोडियम के ऊपर जो है वो चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे सोडियम जो है यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोई चार्ज नहीं है तो 0 है ना। तो जैसे चार्ज आएगा, एक 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, तो वो उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन। ठीक है, आयरन। आयरन जो है, जब यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे तो ये बन जाएगा आयरन 2 पॉजिटिव। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो बेटा यहाँ क्या हुआ? इस पॉइंट पे आयरन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, यहाँ पे जाके वो +2 हो गया। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो रही है 0 टू +2 में। ठीक है, पहले वो 0 थी, अब 1 2 2 पॉइंट्स पे वो इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास यहाँ पे आती है रिडक्शन। अब रिडक्शन जो है वो क्या होगी? रिडक्शन जो है वो कंप्लीटली आपकी अपोजिट हो जाएगी, है ना। जो हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा उसके अपोजिट। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लोरीन की बात करती हूँ तो क्लोरीन जो है क्लोरीन जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन नेगेटिव। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो ये बन जाएगा हाफ Cl इस तरह से 2। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और उसके ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकंड पॉइंट की बात करूं मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की में क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास है कॉपर। ठीक है, कॉपर
+2 चार्ज में है इसका, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, तो ये आ गया आपका फिर कॉपर, सिर्फ कॉपर मतलब, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा आपकी, वो +2 से यहाँ पे क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे डिक्रीज हो गया है ना, डिक्रीज हो गया ना। आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो रिडक्शन होगी, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि आगे जितने भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर में, जो भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वहां पे मैं डायरेक्टली अब कहूंगी ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, ठीक है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आगे चलते हैं फिर। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शब्द को अब हम बेसिक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, हमारे घर में आपने देखा होगा, ये बैटरी है, फोन में डलती है ये बैटरी, है ना। तो होता क्या है कि हम पहले अपने फोन को चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। ठीक है, अब इस बैटरी में क्या होता है कि जो आप चार्ज किया है आपने, वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर हो चुका है। अब आप आराम से अपने फोन को 5-6 घंटे के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं इसको, और फिर ये केमिकल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो रही है, और फिर आप उसको आराम से यहाँ पे यूज कर रहे हैं 5-6 घंटे के लिए, है ना। तो यहाँ पे कन्वर्जन्स हो रही हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में। तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो भी क्या है, वो भी यही चीज है कि जहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में, या फिर जो केमिकल एनर्जी है आपकी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटरकन्वर्ज हो रही है। ठीक है, मतलब बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा के आप केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस करवा के आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, है ना। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है इस चैप्टर का, वो क्या है, वो इंटर कन्वर्ज स्टडी है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन्स की। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इसकी जो डायरेक्ट डेफिनेशन है, अगर आप वो देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो रही है फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ, स्पॉन्टेनियस भी यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, इसको भी हम अभी अंडरस्टैंड करते हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन हो रही हैं। ठीक है, क्या हो रही हैं, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, और उसके बाद वहां पे जो एनर्जी बन रही है, वो कौन सी एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आपके पास बन के आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस है। ये क्या है बेटा, ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि यहाँ पे आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं की हुई है। नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये ऐसी रिएक्शंस हैं जहां पे वो खुद ब खुद रिएक्शंस हो रही हैं, आप बाहर से कोई उसमें एनर्जी या कोई इलेक्ट्रिसिटी उसमें सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस जब होंगी, उसके बाद वहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी, वहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वहां पे यही प्रोसेस होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका एक और पॉइंट भी कह सकते हैं आप, कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा के, जैसे हमने अभी कहा कि हम जो फोन की बैटरीज है वहां पे हम कैसे काम होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा के हम वहां पे केमिकल एनर्जी भी बना सकते हैं। ठीक है, केमिकल एनर्जी भी बना सकते हैं, बट उस केस में वो रिएक्शन कौन सी होगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी।
ठीक है जी, क्या होंगी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आपके पास यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन आ रही है। पहली रिएक्शन आ रही है आपके पास जो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, क्या है? स्पॉन्टेनियस है, जहां पे ऑटोमेटिकली रिएक्शंस हो रही हैं। आपकी जो केमिकल रिएक्शंस जब होंगी तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सेकंड आपकी रहेगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जहां पे कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसके बाद वहां पे केमिकल एनर्जी बन रही है। ठीक है, तो दो तरह की रिएक्शंस होंगी, दो तरह के सेल होंगे। इस केस में जो आपका सेल होगा वो कौन से सेल होंगे? जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होंगे। ठीक है, कौन से होंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होंगे। जो हमारा चैप्टर में जो अगर आप देखेंगे ना अपने एनसीईआरटी ओपन करके, तो वहां पे जो फर्स्ट जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही रहेगी। और जो सेकंड है नॉन स्पॉन्टेनियस, उसमें हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेटा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बट थोड़ा सा मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में भी, सो दैट कि आपको क्लैरिटी मिले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? एग्जाम में कई बार ये पूछा जा सकता है, पहले तो पूछा जाता था, अभी तो थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं, बट फिर भी आपको आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, चलिए पहले हम जल्दी से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है पहले हम वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये एक ऐसा सेल होता है, ठीक है, या ऐसा apparatus होता है जहां पे क्या होती है? इलेक्ट्रोलिसिस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है। अब आप कहेंगे मैम इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हुआ कि आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई और वहां पे जो भी केमिकल्स होंगे उनकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी। ठीक है, लिसिस का मतलब क्या होता है? टूट जाना। ठीक है, क्या होता है? टूटना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे और जो भी वहां पे केमिकल्स होंगे उनकी क्या हो जाएगी? डिकम्पोजिशन हो जाएगी। सो सेल क्या है ये? दिस इज द apparatus which is used in electrolysis which is known as electrolytic cell। ठीक है, सेकेंड पॉइंट रहेगा इसमें कि इसमें हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड यूज जब करेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रोड होगी वो पॉजिटिव पोल होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। और दूसरा जो होगा वो नेगेटिव पोल होगा जिसको हम कैथोड बोलेंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो सारे इसमें जितना भी ये पूरा चैप्टर रहेगा ना उस सारे में ही आपको ये याद रखना है। ठीक है, पॉइंट क्या है? पॉइंट नोट करेंगे। एनोड। एनोड। एनोड जो है बेटा यहाँ पे हमेशा क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी? हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, चाहे फिर वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या फिर वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, उसमें ये पॉइंट आपको याद रखना है। याद रखना है कि एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड होगा तो क्या होगी? रिडक्शन होगी। रिडक्शन होगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए। चलिए अब आगे चलते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए हम क्या करेंगे? हम लेंगे एक कंटेनर। ठीक है, एक कंटेनर, इसमें हम डाल देंगे NaCl। NaCl, बट बेटा वो NaCl जब वो मॉल्टन स्टेट में होगा। ठीक है, मॉल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ। ठीक है, मॉल्टन। और यहाँ पे फिर आएंगे आयन। किसके आयन? सोडियम पॉजिटिव के आयन और क्लोरीन नेगेटिव के आयन। और साथ में हम यहाँ पे लेंगे दो रॉड्स। ठीक है, दो लेंगे हम यहाँ पे, क्या? रॉड लेंगे, एक रॉड और ये दूसरी रॉड। क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी इसको देंगे सो दैट कि वहां पे केमिकल एनर्जी की फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे इन जो जो दो रॉड हैं जब ये आपस में कनेक्ट होंगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो सोडियम है, सोडियम अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव की साइड जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन जो है वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि जब इस तरह से प्रोसेस चलेगी तो यहाँ पे होंगी रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन कैसे? जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, सोडियम क्या है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड है।
जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको गेन करेगा, तो ये बन जाएगा सोडियम। ठीक है, ये बन जाएगा आपका सोडियम। और इसको हम क्या कहेंगे अब? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। अब हमने क्या कहा था, मैंने क्या कहा आपको पहले, कि जहां पर भी रिडक्शन होगी वो क्या होगा? वो कैथोड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? कैथोड हो गया। इसका मतलब ये है कि सोडियम जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो इस साइड को जा रहा था ना, इस साइड को, तो ये वाली रॉड जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं अभी? कैथोड बोल रहे हैं। ठीक है, कैथोड। और ये नेगेटिव साइन वाली है, नेगेटिव। कैथोड के ऊपर क्या है? नेगेटिव। और इसी तरह से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरीन तो उसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है। किसको दे रहा है? सोडियम को दे रहा है ना? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये तो बैलेंसिंग की बात है, मैं वहां नहीं जा रही हूँ अभी। तो यहाँ पे क्या हो गई फिर बेटा आपकी? यहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जहां ऑक्सीडेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। तो देखो क्लोरीन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? हमने क्या कहा यहाँ पे? क्लोरीन जो होगा वो उस साइड को जाएगा जहां पे कि वो न्यूट्रल हो जाए, मतलब इस रॉड की तरफ को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा आपका? यहाँ पे बन जाएगा फिर एनोड। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का क्या है? सेटअप है, जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं और यहाँ पे फिर केमिकल एनर्जी हो रही है, मतलब redox रिएक्शंस हो रही है, केमिकल एनर्जी बन रही है। अगर मैं कहूंगी यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, तो वो भी चेक कर लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी आपकी? ओवरऑल रिएक्शन के केस में आप देखो, यहाँ से जो सोडियम है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था। तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको बैलेंस कर लेती हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 क्लोरीन लिया था ना, तो यहाँ पर भी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे बन जाएगा 2 Na पॉजिटिव, और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे बेटा आपके? 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास जो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी वो क्या बन जाएगी? 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, ये बन गया आपके पास 2Na। ठीक है, 2Na प्लस Cl2। तो ये आपके पास क्या बन गई? एक ओवरऑल रिएक्शन बन गई। तो ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो रहा है कि जो रिएक्शन हो रही है वो किस तरह की रिएक्शन है? वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नोट करें, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुई वो अपने आप नहीं हुई, आपने वहां पे क्या किया? आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। पहले आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, फिर वहां पे रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपने इसको दी। तो ये क्या बन गया बेटा आपके पास? यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक सेटअप बन गया। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस करते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से आप क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ये तो जस्ट आपका मैं बेस बना रही हूँ सो दैट कि जब हम आगे जाएं तो आपको क्लैरिटी हो कि क्या क्या चेंजेस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आएंगे, कौन सा एनोड बनेगा, कौन सा कैथोड बनेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं, वो सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे, जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं पहले हम वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आपको कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इनके जो नाम है वो क्या होंगे? गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। और इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो डैनियल सेल रहेगा। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो है वो क्या है? डैनियल सेल है। तो देखो ये बेटा क्या बोल के रहे हैं आपको यहाँ पे? ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जब ये कन्वर्जन होगी तो वहां पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही होंगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे वो क्या होंगे? गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। और गैल्वेनिक का भी आगे एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? डैनियल सेल, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जितना भी अभी आपको करवाया है आप उसको अंडरस्टैंड करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम
डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन डिटेल। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका बेस अच्छे से बन रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।